इलेक्शन के लिए उसकी ईमानदारी किसी शको शुबे से पालाता रहे। मियां अहमद अजहर ने इस हल्के में तरक्याती कामों का जाल बिछाया। कोई एक पैसे की करप्शन नहीं, उसमें तमाम काम दयानतदारी से हुआ। और आखिर में लीडर बुरे वक्त में अपने कायद के साथ खड़ा हो तो उसका साथ देना बनता है। बताइए बनता है? तो आज समान पाक में मेयर वाजिद साहब का कैंप लगा है, मियां अहमद अजहर साहब का कैंप लगा है। वो इस तमाम मुश्किल वक्त में इमरान खान के साथ खड़े हैं। आपकी तालियों में दावत खिताब देता हूं इस हल्के से तहरीके इंसाफ के नामजद उम्मीदवार जनाब मियां अहमद अजहर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम मेयर वाजिद अजीम साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत काबिल एहतराम मेयर वाजिद अजीम साहब, मेयर यासीन साहब, मेरे नहायत काबिल एहतराम कारकुनान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उहदेदारान, मेरी बहनें, मेरी माएँ, मेरे यूथ विंग, ISF, माइनॉरिटी विंग, मैं आप सबका शुक्र अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरीके से आज मेहर साहब आपके डेरे पे ये रौनक लगी है, जिस तरीके से मेरा इस्तकबाल किया गया, ये हमेशा मुझ पर भार रहेगा। और मेयर वाजिद अजीम साहब, आपने ये साबित किया कि आप चिक्कड़ चौधरियों के नहीं, आप अवाम के और कारकुनों के लीडर हैं। मेरे दोस्तों, साथियों, आज हमारा मुल्क एक संगीन बहरान का शिकार है। मीडिया भी यहाँ पर मौजूद है और मैं कुछ जरूरी गुफ्तगू करना चाहता हूँ। यार जो अभी नारे नहीं मार रहे, अभी नारे नहीं मार रहे। मेरे दोस्तों, साथियों, आज पाकिस्तान की जमहूरियत भी खतरे में है, आज पाकिस्तान की मईशत भी खतरे में है, आज पाकिस्तान की अदलिया भी खतरे में है, आज पाकिस्तान के बुनियादी हकूक भी खतरे में है। और क्यों खतरे में है? क्योंकि एक साजिश के तहत हमारी जमहूरियत पर, हमारी आज़ादी पर, हमारी मईशत पर और हमारी अदलिया पर हमला किया जा रहा है। और ये कोशिश की जा रही है कि उसी टोले को मुसल्लत रखें हम पे जिसने पिछले 10 माह के अंदर जो तबाही बर्पा की है, वो कभी किसी जंगी उद्वार में भी पाकिस्तान में नहीं आई। आज महंगाई की सतह 30% पे है और ये 40% पे जाने वाली है। मेरे दोस्तों, साथियों, जो तबाही मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार ने बर्पा की है, जो मियां शहबाज शरीफ ने बर्पा की है, यही वजह है कि आज उनकी अपनी हुकूमत है, उनका अपना वजीर
वजीर आला मोहसिन नकवी मौजूद है, लेकिन आज ये सब के सब इंतखाब का मैदान छोड़कर भाग चुके हैं। मेरे दोस्तों साथियों, आज इस हलके में नून लीग का कोई उम्मीदवार नजर नहीं आ रहा, पीपल्स पार्टी का कोई उम्मीदवार नजर नहीं आ रहा, कागज ही नहीं जमा कराए और इनकी अपनी मुसल्लत शुदा हुकूमत है, जबकि आप देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ मैदान में खड़ी है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का कारकुन मैदान में खड़ा है। और ये क्यों मैदान से भागे हैं? ये मैदान से अपनी ही हुकूमतों में इसलिए भागे हैं कि इनकी कारकर्दगी ऐसी है कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। आज गलियों मोहल्लों में ये चेहरे नफरत की अलामत बन चुके हैं। ये चेहरे आज इस मुल्क की तबाही का निशान बन चुके हैं। आज इस मुल्क में जो मायूसी है, इस मायूसी को कोई कमजोरी ना समझे। ये मायूसी गुस्से में तब्दील होते वक्त एक दिन नहीं लगता। और शुक्र करे कि इस वक्त इमरान खान एक वो शख्स है जो जमहूरियत में, आइन में और पुरअमन जद्दोजहद में यकीन रखता है। वो मार धाड़ में यकीन नहीं रखता, वो खुद अपने आप को जेल में जाने के लिए यकीन रखता है। उस पे गोलियां लगी, उसका बदन गोलियों से छल्ली कर दिया गया। मैं भी वहां मौजूद था, मेहर वाजिद साहब भी वहां मौजूद थे। आज भी वो शख्स खड़े होकर कह रहा है कि मैं पूरा मन जद्दोजहद करूंगा। सलाम करते हैं हम उस शख्स को। मेरे दोस्तों साथियों, आज ज़िमनी इंतखाब का कैंपेन का जो हम आगाज कर रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब आम इंतखाबात भी दूर नहीं है। और आम इंतखाबात क्यों जरूरी हैं? इस मुल्क को इस्लाहात की जरूरत है, मुआशी इस्लाहात की जरूरत है। बहुत खिलवाड़ कर लिया इमरान खान के खौफ की वजह से और बहुत तबाही बर्पा कर दी इमरान खान से डर के कि कहीं ये हुकूमत में ना आ जाए। ये जो हुकूमत बनी है ना, जबरदस्ती की हुकूमत, जुगाड़ के साथ चल रही है, जुगाड़ के, बेसाखियों के साथ, लूली लंगड़ी बीमार मफलूज हुकूमत। इसने आज हमारे इस पाक सरजमीन के अंदर जो तबाही बर्पा की है, इसकी पहले नवीद नहीं मिलती। इसलिए आज 1100 अरब रुपए का 1100 अरब रुपए का खुद एनआरओ ले लिया और अवाम को टैक्सेस का, बिजली का, गैस का, पेट्रोल का, डीजल का टीका लगाया जा रहा है उस 1100 अरब को पूरा करने के लिए। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये 22 करोड़ जो अवाम है, ये जो 13 जमातों के 22 खानदान है, इनकी गुलाम नहीं है। ये एक आजाद कौम है, ये मोहम्मद बिन कासिम की कौम है, ये टीपू सुल्तान की कौम है, ये अल्लामा इकबाल, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कौम है, ये इमरान खान की कौम है। और वो बुज़दिल, ये आजकल मरियम नवाज ने ना डंडोरा पीछा हुआ है कि फलाने को गिरफ्तार करो, फलाने को गिरफ्तार करो। मैं उसे बताना चाहता हूं, इमरान खान आज जमान पार्क में बैठा किसी भी वजीर आजम से ज्यादा ताकतवर है, किसी भी वजीर आजम से ज्यादा मकबूल है, क्योंकि उसके साथ 22 करोड़ लोगों की दुआएं शामिल है। 22 करोड़ दिल धड़कते हैं आज इमरान खान के साथ। इमरान खान की गैर मौजूदगी में आज मजमे भर जाते हैं। इमरान खान की गैर मौजूदगी में असेंबलियां टूट जाती हैं। इमरान खान की गैर मौजूदगी में 9 की 9 नशिस्तें जीत लेते हैं हम। ये ताकत होती है, इखलाकी कुव्वत होती है, जो तुम जैसे बुज़दिल, तुम जैसे चोर, करप्ट, डाकू, ठग के पास कभी नहीं आएगी। जितने मर्जी मोहसिन नकवी ले आओ, जितने मर्जी जरदारी ले आओ, ये सारी पाकिस्तान की सियासी अशरफिया एक तरफ और इमरान खान अकेला एक तरफ इन पे भारी है। गली गली में शोर है, ए सारा टब्बर चोर है। हमें ये कहा जाता है, गली गली में शोर है, ए सारा टब्बर चोर है।
हमें ये कहा जाता है कि जेल जाओगे, ओए अहमक लोगों, जेल क्या बात है, हम तो शहादत भी नसीब कर लेंगे। ये पाक सरजमीन के अंदर अब सियासी जिद्दोजहद नहीं हो रही। हमारे नजदीक ये नाइंसाफी के खिलाफ जो